आज मैं ऐसा हाल हो गया है भैया ना कि मैं खुद एक एक रुपये का मोहताज हो गई हूँ, जो कि मैंने मतलब क्या नहीं किया, हर किसी का भला किया है। मैं कभी किसी के साथ मतलब जाति भेदभाव या फिर कोई भी चीज़ें नहीं किया। मैं हमेशा हर किसी का भलाई के लिए खड़ी हुई हूँ और वो चीज़ें आज मेरे साथ ऐसा, मैं आपको ऐसा ऐसा वीडियो दिखाऊंगी कि वो लड़का के साथ मैं खुद एक लड़की का नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ज्योति कश्यप। और ज्योति कश्यप लगातार पहले बहुत सारे गीत इनके हिट हुआ करते थे, लेकिन एकाएक इस लाइन से विलुप्त सी हो गई। इसके पीछे का कारण क्या रहा है, हम जानना चाहेंगे ज्योति से। कैसे हैं ज्योति आप? जी मैं अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं समृद्धि न्यूज़ के चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनको प्रणाम करना चाहूँगी। और ज्योति, सबसे पहला सवाल मेरा, लगातार आप सुर्खियों में रहा करती थी। पहले जब इस लाइन में आई थी बहुत बढ़िया आप गा रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लोगों को लग रहा था कि नहीं ज्योति कश्यप बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन एकाएक फिर मार्केट से गुम हो जाना, पूरी एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री से गुम हो जाना, इसके पीछे का कारण क्या रहा? इसके पीछे का कारण यही है कि मुझे मिसयूज किया गया। मुझे साजिश के तहत मुझे वो चीज़ें क्या मतलब मैं बहुत ज़्यादा भी नर्वस हूँ, समझ में नहीं आ रहा। साजिश के तहत फंसाया गया? जी। क्या आपके साथ ऐसा क्या हो गया कि साजिश के तहत? कौन साजिश कर दिया आपके साथ? गैंग बना के, गैंग आप जानते ही हैं ना, उसके ऊपर मैंने एफआईआर कर दिया है। एफआईआर है, कोर्ट में केस चल रही है। अब वही लोग जो भी है देखेंगे। मतलब गैंग बनाया गया, किसके द्वारा गैंग बनाया गया? कोई आपका अपना ही कोई था या फिर पराया था या फिर कोई भोजपुरी में कुछ गैंग भी काम कर रहे हैं? आखिर गैंग है क्या ये? गैंग देखिए, अगर जो मेरा मैटर खुल के आएगा ना, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल जाएगा, इस चीज़ का मैं दावा दे रही हूँ। अच्छा, चर्चा का विषय बना हुआ था कि प्रेम प्रसंग में आप फंसी हुई थी, किसी से मोहब्बत की, फिर उससे शादी की और वो आपको टर्चर किया। कहाँ तक क्या सच्चाई है? देखिए, आज जो भी चीज़ें हुई है ना मेरे साथ, चाहे जहाँ भी मैं हूँ, सब उसी का देन है कि मैं आज घुट घुट के जी रही हूँ। घुट घुट के जी रही, उसी के चलते। यानी कहीं ना कहीं किसी से आप प्रेम की थी, शादी की थी और वो आपके साथ इस तरह का घटना का मेरे को बस झांसा में ये सब चीज़ें किया गया कि शादी की थी कि नहीं आप? देखिए, वो फर्जी उस चीज़ को मतलब माना जा सकता है। अब मैं आपकी तरफ से फर्जी है कि उसके तरफ से फर्जी है? देखिए, वो बोलता है कि ये फर्जी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इंसान मतलब अपने सिग्नेचर करके कहीं पे नहीं रखता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगले वीडियो में भी बोली हूँ। और उसने इमोशनल ब्लैकमेल कर करके मतलब शादी के लिए शादी किया। फिर उसके बाद फिर उसी चीज़ को बोलने लगा कि नहीं ये गलत है, मैं मतलब मेरा सिग्नेचर नहीं है, मैं शादी नहीं किया हूँ। जब पुलिस लोग देखा तो वो तो उसी का सिग्नेचर था। तब वहाँ पे उसको मारपीट भी पड़ा। फिर उसके बाद वो फिर अच्छे से रहने लगा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपना मतलब जो आता था उसके पास काम के लिए, उस सब से मतलब कांटेक्ट में रह करके मेरे को मतलब अपना साजिश में मतलब ये किया। अब ये मेरे को नहीं छोड़ रही है तो मैं अब क्या करूं? तो वो लोग अपना प्लानिंग के तहत मेरे को मिसयूज के लिए मतलब ये सब चीज़ें करने लगे। अपने ग्रुप के लोगों से आपको टर्चर करवाने लगे? हाँ, कराने लगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ काम नहीं करना है, वहाँ काम मत करना, इसके साथ काम मत करो, फलाना स्टूडियो में मत जाओ, ये गाना तुमको नहीं गाना है, वो गाना गाना है, ये वाला वर्ड वाला तुमको गाना नहीं गाना है, इस वाले वर्ड का गाना गाओ। अरे भाई, तो राइटर है, राइटर जो भी लिख के देगा आपको गाना है। आप यही कह सकते हैं ना कि भैया ये वर्ड थोड़ा चेंज कर दीजिए। अब उसका पूरा मैटर ही आप चेंज कर देंगे तो आपको क्यों गवाएगा? बोलेगा हट, दूसरी सिंगर है, हमको छोड़ देगा। अब फलाने स्टूडियो में मत जाओ, फलाने स्टूडियो से मुझे डुएट गाने के लिए काम के लिए कॉल आया है, तो मेरे को तो जाना पड़ेगा ना, क्योंकि रोजी रोटी हमारा है। वही पैसा कमा करके आती हूँ तो तुम छीन लेते हो। मेरे को दो, ये चीज़ लाना है, वो चीज़ लेना है, मैं देती हूँ। और वही नहीं जाओ, वो नहीं करो, फलाना का प्रोग्राम मत करो, फलाना आदमी सही नहीं है, फलाना आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया था तो तुम उसका काम मत करो, लेकिन फलाना आदमी मेरे लिए सही है। हम जब भी जाते हैं उसके कार्यक्रम में और पहले से भी काम किए हुए हैं, तो अगला आदमी बहुत सही है मेरे साथ, कभी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है। तुम कैसे मान लो उसको गलत? तो नहीं, वो मेरे साथ एक बार मुंह लगा लिया था तो तुमको उसके साथ काम नहीं करना है। अरे यार, ये अजीब हाल है। तो हम अगर उनके साथ काम नहीं करेंगे तो किनके साथ काम करें? आप ही बता दो ना। ऐसे ऐसे लड़कियों को टॉर्चर की जाती है। और ऐसे ही जो आकांक्षा दुबे के बारे में बोल रहे हैं, ऐसे ही मतलब आकांक्षा दुबे के साथ भी हो रहा था। मुझे यही लगता है, इसलिए मैंने हिम्मत किया कि चलो, जब मेरे साथ गलत हुआ मैंने बर्दाश्त कर रहा था, फिर भी मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश की। आपने आकांक्षा दुबे की चर्चा की तो मैं जानना चाहूँगा, आकांक्षा दुबे को आपको भी लगता है कि मर्डर है? ऑफकोर्स मर्डर है। मेरा भी मर्डर हो जाता, मेरा भी मर्डर हो जाएगा। हाँ, कोई ठीक नहीं है कल को मेरा मर्डर हो जाए।
और लोग मुझे फांसी के फंदे में लटका दे, किसी स्टूडियो में मैं जाऊँ तो वहीं पे मेरे को मर्डर कर दे और बोले कि सुसाइड कर ली। कभी मत मानिएगा आप लोग कि मैं सुसाइड कर सकती हूँ। पूरा एकदम फ्रस्ट्रेट हैं आप, कहीं ना कहीं लग रहा है कि साजिशों के शिकार आप बनती जा रही हैं। पूरी तरह से मैं शिकार हो चुकी हूँ। आज मेरा ऐसा दिन हो गया है कि मैं एक एक रुपये के लिए मोहताज हो गई हूँ। अपनी फैमिली से पैसा मांगती हूँ, मम्मी से मांगती हूँ, दीदी से मांगती हूँ, भाई से मांगती हूँ। ऐसे लोगों से जुड़ते क्यों हैं आप लोग? क्या करें, कोई जुड़ता नहीं है। वही तो बोल रही हूँ मैं कि पहले जो अनसेक्सज होते हैं वो सेक्सज लोगों को खोजते हैं कि अगला इंसान कौन सेक्सज है, फलाना सिंगर अच्छा, उसका चेहरा भी अच्छा है, वो अच्छा काम कर रही है, तो उसको अब कैसे अपनी साजिश मिलाएं, कैसे उसको प्यार के झांसे मिलाएं। प्यार के झांसे मिलाते हैं, फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं। अब जब मन भर जाता है तो बोलते हैं तो मेरी पत्नी हो, ये हो, वो हो, शादी करता है। फिर उसके बाद फिर उसको अपने घर में ले जाता है, रखता है, सब कुछ करता है। फिर उसके बाद दूसरी कोई पसंद आई तो फिर उसको ऊपर जलेम लगाता है, फलाना है, ढेकाना है, मुझे मारती है, पिटती है। अरे कौन प्यार करता है किसी को, तो अपना प्यार को मारता है भाई। कितना दिन आप उसके साथ रहे? मैं करीब ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाहूँगी अभी यहाँ पे। मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ खुलासा करूँगी आपसे। आपने FIR भी किया है? हाँ, FIR किया है। कितने लोगों को? अगला जो घटना हुआ है, जो वही सब के तहत मेरा जो घटना हुआ है, क्योंकि वो चीज़ों से मैं अनजान थी। मैंने जो FIR किया था उस टाइम तो मुझे लगा कि ये मेरे साथ सडनली घटना हो गया, लेकिन जब घटना हुआ था तो मैं जो उसके गैंग का घटना क्या हुआ था? जो लड़का था जिसके जो मुझे प्यार के जाल में फंसाया था, उसके तहत मुझे मतलब उसके जो गैंग में था, जो उसको सपोर्ट करके उसके जो गैंगर था, मतलब जो गुंडे लोग थे जो मुझे धमकी देते थे, वही लोग उसके जो ये दूसरा घटना हुआ उसमें शामिल थे। लेकिन जब अब मुझे पता चला, जब मैं FIR की थी उन लोग के नाम पे, तो फिर अब मुझे ये पता चला कि ये भी लड़का उसमें शामिल था। क्योंकि ये टोटल चीज़, मेरा घर कहाँ है, मेरी मम्मी का नंबर, मेरा पूरे परिवार का नंबर, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, कैसी हूँ, मतलब कौची क्या कर रही हूँ, कब क्या करती हूँ। क्योंकि आप मेरे पति हैं, मान लीजिए हम आपकी पत्नी हैं, तो जाहिर सी बात है आप मेरे बारे में टोटल चीज़ जानते हैं। तो घर का भेदी लंका दहन, जानते हैं ना। रावण कैसे मरा, भविष्य जो उसका भाई था उसी कारण मरा ना। राम को अगर नहीं बताता कि उसका नाभि में प्राण है तो नाभि में वो वार नहीं करते। आपके साथ आखिर वो लोग कर क्या रहा था? आपको परेशानी कहाँ से हुई? परेशानी तो ये हुआ कि मेरे को झांसे में पहले वो अपना ये किया, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं, मेरे को हमेशा मारना, पीटना, टॉर्चर करना, तुमको गाना नहीं गाना है, तुमको ये नहीं करना है, तुम घर में रहो। मैं फिर सब छोड़ दी। देखिए ना आप लोग, मेरा 2-2.5 साल से देखिए ना, मेरा कहाँ कोई गाना आ रहा है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तभी, अभी नेहा फिल्म्स के चैनल पे जाके देख सकते हैं, मेरा 3 गाना है, 3 गाना गाए। पता नहीं इंटरव्यू के बाद वो लोग गुंडे लोग, माफिया लोग, नेहा फिल्म्स के राजू जो भैया हैं उनको बोल करके चैनल से गाना मेरा उतरवा दे। कोई ठीक नहीं है। एक वो ड्रोन उड़ाता है, एक वो कैमरा चलाता है, सब मेरा बड़ा दुश्मन है। मैं भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन खुल के सबका नाम मैं लूँगी, सब चीज़ें बताऊँगी। मेरे ऊपर हाथ भी उठाया गया, मुझे मारा गया है। किसके द्वारा? वो लड़का के द्वारा कि उसके? वो लड़का के सामने मारा गया है, लड़का भी वहाँ पे मौजूद था और वो लड़का पिटवाया मेरे को। स्टार्टिंग जब ये चीज़ें हुई थी, तो जब मैं भीख मांगने गई थी, आप शादी की हैं वो देखते रह गया और आपको पिटा लो? मुझे पिटवाया, गैंग था उसका ना। वो जाके वहाँ बैठ गया था ना, अपना घर छोड़ के उसके पास जाके बैठ गया था। कंप्यूटर सिस्टम सब लेकर के, जो मैंने खरीद के दिया उसको। आपने खरीद दिया? बिल्कुल। वो तो किसी यहाँ जा के काम करता था ना। पहले बे म्यूजिक में वो काम करता था, फिर दीपक भैया के यहाँ काम करता था, दीपक साउंड स्टूडियो में एडिटिंग का काम करता था। फिर उसके बाद वो क्या बोलते हैं 16,000-17,000 का जॉब करता था। फिर मेरे को लगा, बोलने लगा कि ऐसे वैसे देखो ना, यही देखते हैं ना पहले कि बड़ी घर की लड़की है ना, अमीर घर की, तो उसको कैसे फंसा ले। ठीक है, फिर मुझे अब लगा कि नहीं चलिए अच्छी बात है। मुझे बोलने लगा कि मुझे ऑफिस के लिए, मैं बोली ठीक है। मैं घर से पैसा मांगी, फिर उसके बाद अपने क्या बोलते हैं जो भी काम करती थी सारे पैसे उसको देती थी, सब जमा करके घर से पैसे लेकर के उसको कंप्यूटर दिलाई, ऑफिस खुलवाई, घर में रही, उसको अच्छे से सब कुछ कराई। और आज वो देखिए मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन गया है कि मेरा मर्डर करवाने पे पड़ा हुआ है। कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मर्डर कराने पे तुला हुआ है? क्या ऐसा आपके साथ क्या किया? जाहिर सी बात, मैं इतना देर से कब क्या आप बोल रही थी कि गोली वोली भी चलाया, कि इंटरव्यू में आप काम सुन रहे थे कि गोली भी चलाया गया? देखिए वो घटना इस तरह का था कि वो मुझे मतलब सिंगिंग के लिए बुलाया गया और सब यही सबका गैंग था। मुझे अब पता चला है कि ये भी इसमें शामिल था, क्योंकि इसी का आदमी सब लोग मुझे बताया है। ठीक है, जो इसका गैंग हुआ क्या था, उसमें क्या हुआ? तो मुझे साजिश के तहत बुलाया गया। जब मैं बोलने लगे कि नहीं ये मेरे पति हैं, हम साथ में रहेंगे, तो ये लोग पूरा प्लानिंग किए हुए थे कि अब इसके साथ ऐसे ऐसे करना है। ये चीज़ें मुझे अब पता चली है। ठीक है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, मुझे वहाँ सिंगिंग के लिए बुलाया गया और मेरे ऊपर पहले आते ही फाइट किया गया।
उसके बाद मेरे ऊपर बोला गया मुझे मेरे साथ गलत करने के लिए, तो मैंने बोला कि तुम मुझे मार दो लेकिन मैं गलत नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे ऊपर गोली भी चलाया गया। वहाँ पे सबूत है, पूरा पुलिस आपको क्या बोलते हैं प्रशासन FIR में लिखा हुआ है सारा चीज़, पर प्रशासन सबूत है। प्रशासन जा कर के वहाँ से 2 खोखा जो गोली होता है, ज़िंदगी में पहली बार मैंने गोली बंदूक देखा था। समझिए मेरा उस समय हाल क्या होगा। उन्होंने वहाँ से 2 गोली खोखा भी बरामद किया, फिर उसके बाद एक पिस्तौल बरामद किया, दारू का बोतल वहाँ था, सब बरामद किया। जो फिर वहाँ से कैसे निकली आप? जो आरोपी थे, जो लोग थे, फिर वो लोग भी वहाँ पर जेल में है अभी। आप निकली कैसे? और वो जो है सब चीज़ का जर वही है, टोटल चीज़, वो मेरा घर का, परिवार का, मेरा यहाँ तक कि मेरा पूरा फ़ोन हैक करवा दिया वो लड़का। मेरा फ़ोन भी आज भी हैक है। वो है कौन? उसका नाम क्यों नहीं लेना चाहती? आपने FIR भी कर दिया, बाय नेम आपने FIR किया, लेकिन नाम नहीं ले रही, कारण क्या है? अगले वीडियो में मैं ज़रूर नाम लूँगी आप सभी से, अभी प्लीज़। भी आप उसको बचाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह से सब कुछ क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या चीज़ें हैं। देखिए ज्योति मेरे साथ ऐसा जो हो रहा है वो मतलब हो ना जाए, इसी से मुझे कहीं ना कहीं डर है। क्योंकि हाँ, मैं अपने घर में भी रहती हूँ ना, चाहे कहीं भी एक 4 दीवारी के भी अंदर पैक रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है ना कि कोई ऐसा नहीं किया कि मुझे टिप दे, गोली मार। ज्योति कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आप बार बार उसका नाम छुपा रही हैं। बाय नेम्ड आपने FIR भी किया, लेकिन तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, प्रशासन के भी बहुत सारे पदाधिकारी देख रहे हैं, आप नाम छुपाना चाह रही है। कहीं इस इंतजार में तो नहीं है कि वो फिर आके आपसे माफ़ी मांग ले? देखिए सर, माफ़ी तो उसने बहुत बार मेरे से मांगा। पहले घर में भी माफ़ी मांगता था, मुझे मारता था, पीटता था, फिर माफ़ी मांग लेता था और मैं माफ़ कर देती थी। जैसे अभी आकांक्षा का देख रहे हैं ना, आंखों के ऊपर अभी जो पिक आई है, तब से तो लोग बोल रहे थे कि नहीं टॉर्चर नहीं किया जाता था, लेकिन वो हकीकत में है। एक माँ कभी गलत नहीं बोल सकती अपने बेटी का। आकांक्षा की मामला बार बार चूँकि बात आ रही है तो फिर से मैं छेड़ना चाहूँगा। आकांक्षा दुबे का आप जिसे कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, आकांक्षा दुबे की माँ का भी कहना है कि समर सिंह और उसका जो दोस्त संजय सिंह, वो लोगों का नाम आ रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो समर सिंह के साथ काम किए हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मॉडल है, बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियाँ हैं, उन लोगों का कहना है कि समर सिंह ऐसा कर ही नहीं सकता है। एकदम विश्वास के साथ हम कह सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम एक लड़की हो, मेरी बात को समझना, बुरा तो लगेगा ही। तुम एक लड़की हो और एक लड़की होकर एक लड़की के ऊपर यार इतनी जुर्म क्यों? जबकि तुम अच्छे तरह से जानती हो कि एक लड़की को कितना प्रताड़ित किया जाता है। मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हें भी प्रताड़ित किया जाता होगा, ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड के तहत। ये बोलती है ना, लड़की बोल रही थी, मैं इंटरव्यू में देखी थी कि किसका बॉयफ्रेंड है जो नहीं मारता पीटता है। अरे भाई, लिमिट से होता है कोई भी चीज़ है, प्यार भी तो होता है ना। अब किसी के साथ जास्ती आप क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सर, कातिल की तरफ बिहेव करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, उसके साथ आप क्या बोलते हैं शारीरिक संबंध बनाएंगे, और एक क्या उसको बोलते हैं वो रेपिस्ट की तरह। ये कहाँ का नियम है, ये कहाँ का? और इसमें मैं देखी थी कि एक बोल रहा जा रहा था कि उसमें तो वो भी मतलब पिक लिया गया था, क्या नाम है इसका, आकांक्षा दुबे के साथ समर सिंह का पिक था, एडल्ट पिक्चर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, कभी भी कोई लड़की अपना पिक नहीं देती है किसी को, लेकिन हाँ वो अपना हर चीज़ उसको मान ली थी ना, तब तो राजीव मंदिर से पिक लिया गया था और उसके बाद उसको वायरल कर देना कहाँ का नियम है भाई? कहाँ का नियम है? अभी मान लो हमारा हस्बैंड है तो हमारा उसके साथ में कुछ भी हो सकता है, और भाई किसी और के साथ थोड़ी ना मैं जा कर के ये कर रही हूँ चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ को लेकर के, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मुझे भी ऐसा ही बोला जाता था कि आपका भी पिक इस तरह बनाया गया है क्या? अरे बहुत चीज़ें वो बना के रखा है। आपका भी वीडियो वायरल करने का धमकी? बहुत धमकी। तो मैं बोल रही हूँ, सुसाइड की बात बोल रहे हैं। मैं इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि कल तक को लगता था कि मैं मतलब कहाँ मैं क्या कर दी, मैं कितना बड़ा मतलब पापी हूँ जो इस लड़का के साथ मैं आ गई थी, मेरे को लगता था। और सब चीज़ का बर्बादी का दिन वही है। गरीब बोलते हैं ना सर, सच में गरीब लोग बहुत अच्छे होते हैं, गरीब के घर में बहुत प्यार होता है, लेकिन एक ऐसा भी गरीब होता है कि दरिंदा होता है। वो गरीब के नाम पर आकर के ना मेरे साथ इतना ये किया, बोला मेरे घर में बहुत प्यार मिलेगा, उसकी मम्मी सब लोग हमको बहुत अच्छा से बात किया, उसका जीजा, उसकी बहन, सब मेरा दुश्मन बन गया। यानी कि आपको भय है कि मेरे साथ भी आकांक्षा दुबे जैसी घटना हो सकती है? ऑफ कोर्स, कभी भी हो सकती है। और मेरी मौत को प्लीज़ आप लोग
लोग सुसाइड का नाम कभी मत दीजिएगा, क्योंकि मैं सुसाइड कभी कर ही नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात यह कि मैं इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है भैया कि आपको भी टॉर्चर किया जाए, आपको भी बोला जाए कि ज्योति कश्यप का इंटरव्यू लिए हो सकता है। हाँ, लिए हो, तुमको हम फलाना कर देंगे, चिलाना कर देंगे, गोली मार देंगे, तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चलने देंगे, किसी का इंटरव्यू नहीं देने देंगे, सुपर स्टार लोगों का हम तुमको इंटरव्यू नहीं लेने देंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े माफिया हैं जो हमारे गुंडे बने हुए हैं, हमारे जो दुश्मन बने हुए हैं। तो प्लीज़ हम यही कहना चाहेंगे भैया कि अगर आप सच्चे इंसान होंगे तो हम आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि मेरा इंटरव्यू डिलीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी बात बोली हूँ सत्य बोली हूँ, सत्य के सिवा कोई झूठ नहीं बोली हूँ। अगर आप सच्चे इंसान, सच्चे रिपोर्टर होंगे, ईमानदारी पूर्वक अगर आप इस लाइन में आए होंगे तो इस इंटरव्यू को आप डिलीट नहीं करेंगे। ज्योति आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इंटरव्यू की तो बात छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कहीं ना कहीं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए किसी हद तक भी जाना पड़े तो हम लोग भले मीडिया वाले हैं, लेकिन हम लोग के पास भी एक दिल है, एक इंसान है हम लोग भी, और कहीं ना कहीं किसी को इंसाफ दिलाने के लिए ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ काम करते हैं। और हम ही नहीं, हमारे जैसे हजारों लोग ऐसे हैं जो कि इस वीडियो को कट करके चलाएंगे और दिखाएंगे इस ज़माने को कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में लड़कियां आती है तो उसके साथ क्या होता है। आकांक्षा दुबे की घटना को आप लोग देख रहे हैं, आकांक्षा दुबे नहीं रही बोलने के लिए, हालांकि एक वीडियो आया है जिसमें समर सिंह का नाम ली है आकांक्षा, लेकिन कब का वो वीडियो ये नहीं पता है। लेकिन आप देख सकते हैं जीता जागता उदाहरण, ये लड़की रो रही है, ये है इसका हस्र, और इसकी गलती यही है कि इसने किसी से सच्चे दिल से, सच्चे मन से मोहब्बत की थी, प्यार किया था, और ये प्यार का अंजाम है। आप देख सकते हैं आज ये तड़प रही है, रो रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि अपना सब कुछ किसी को न्यौछावर कर दी थी, गायकी छोड़ दी थी, अपने माँ बाप को छोड़ दी थी, अपने सपने को छोड़ दिया था, और आज ये हस्र हुआ है। ये सिर्फ इसकी सजा ही नहीं है, उन तमाम लड़कियों के लिए एक मैसेज है जो कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ के किसी एक को अपना बना लेती है और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और बाद में इसकी तरह रोती है। ये दशा होती है, ये समझना होगा, और नहीं समझिएगा तो इसी तरह जैसे इसका करियर बर्बाद हो गया, तमाम लोगों का बर्बाद होगा। जैसे आकांक्षा दुबे का बर्बाद हो गया, इनका बर्बाद हो गया, पता नहीं आगे इनकी क्या सोच है, क्या प्लानिंग है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो शोषण होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। लोग कहता है कि नहीं होते हैं, चूँकि साथ में अटैच और चिपके रहते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा बात नहीं है, किसी किसी के साथ होता होगा। लेकिन मैं मानता हूँ, चूँकि इस तरह के बहुत सारे उदाहरण मेरे पास आए जो ये चिक के कहता है कि नहीं ऐसे शोषण होता है, और इस तरह की स्थिति होगी तो कभी भी कोई शरीफ घर की लड़कियाँ इस लाइन में आना पसंद नहीं करेंगी। अरे यार, संगीत एक बहुत बड़ा मेडिसिन है, संगीत से बहुत सारे बीमारियों का इलाज हो जाता है। जो टेंशन तनाव में रहते हैं संगीत सुनते हैं। भोजपुरी की गरिमा कहाँ से कहाँ जाती है, ये क्या हो रहा है भोजपुरी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं ज्योति को, ये ज्योति कितनी परेशान है और कितनी उदास है, कितनी टेंशन में है, मेंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेट है। क्या कहेंगे ज्योति? देखिए, मैं आज ऐसा हाल हो गया है हमारा कि कल को अगर मेरे सामने कोई गरीब माँ आकर के भिक्षा मांगती थी या फिर मदद मांगती थी, मैं उसको ऐसे 1000-500 रुपये दे करके ऊपर से उसको खिला पिला देती थी कि नहीं आंटी आप प्लीज़ ये लीजिए, अगर उसका तबीयत भी खराब हो तो इलाज भी करवा। तो आप खुद ही बेरोजगार। आज मैं ऐसा हाल हो गया है भैया ना कि मैं खुद 1-1 रुपये का मोहताज हो गई हूँ, जो कि मैंने मतलब क्या नहीं किया, हर किसी का भला किया है। मैं कभी किसी के साथ मतलब जाति भेदभाव या फिर कोई भी चीज़ें नहीं किया, मैं हमेशा हर किसी का भलाई के लिए खड़ी हुई हूँ। और वो चीज़ें आज मेरे साथ ऐसा, मैं आपको ऐसा वीडियो दिखाऊंगी कि वो लड़का के साथ मैं खुद, एक लड़की का जब प्रॉब्लम हुआ था, मतलब कोई लड़का लेकर के आया था तो मैं उसकी ज़िंदगी बचाई। जब वो बेचने वाला था उसको, आपको यही महिला थाना में जा करके उसको मैंने ज़िंदगी बचाया। वो रायपुर की रहने वाली लड़की थी, उसको उसकी फैमिली को बुलवा करके FIR कर करके और उस लड़की को मैं उसको अपने घर भेजवाई बाहिज्जत, और वो लड़का मेरे साथ ऐसा कर गया और वो मुझे इस हाल में कर दिया कि मैं खुद को कभी कभी सोचती हूँ तो मुझे घिन आता है। किस थाना में आपने FIR किया है? देखिए भैया, हम थाने का तो अभी नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारा केस कोर्ट में चला गया है और उसी के कारण मुझे वो लड़का जो है, मतलब कहते हैं ना रामन और भविष्य ने जो थे वो मतलब जो बताएं कि नाभि में उनका प्राण है, तो राम जी उस पे वार किए तो रामन मरा। वही चीज़ें मेरे साथ हो रहा है। वो लड़का के कारण वो तो मुझे बर्बाद किया ही किया, लेकिन आज भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो हर जगह मतलब मेरी फैमिली, मेरे मेंबर्स
क्या है क्या नहीं, सब वो गैंग को बता रहा है, सारा चीज़ वो एकदम मिला हुआ है उसके साथ। और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, अगर मेरे को कुछ भी हुआ, अगर रोड चलते एक्सीडेंट भी हुआ ना, तो इतना समझ लीजिएगा कि मैं इतना बच बचाव कर चलती हूँ कि मेरे साथ, मैं अपने आप को एक्सीडेंट कभी नहीं होने दूंगी। तो समझिएगा बस वही सब लोगों का कारण है। और वो जो लोग हैं ना जिनके ऊपर केस की हूँ मैं, और ये सब लोग हैं जो बोली हूँ कैमरा उड़ाता है, एगो चलाता है, सब वही है लोग। प्लीज़ आप लोग डिलीट मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि डिलीट मत कीजिएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए और विश्वास रखिए। और तमाम जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्रीज को अपने आप को मर्द समझते हैं ना, थोड़ा सा सोचना होगा। और जो कहते हैं कि मैं भोजपुरी का बादशाह हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्रीज हमसे जानी जाती है, वो घमंड किस काम का कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे गायकों का जिस तरह का अपमान आप देख रहे हैं, जिस तरह का ऐसे गायकों के साथ प्रताड़ना की जाती है, आखिर ये कहाँ से शूरवीर लोग आ गए जो अपने किसी लड़की को, इसी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज़ की लड़की को अपने बहकाव में फुसलाते हैं, शादी करते हैं और पत्नी बनाते हैं, और उसी पत्नी के साथ इस तरह का घिनौना बर्ताव शर्म आनी चाहिए। देखिए इसके आँख के आंसू, रो रही है, तड़प रही है और कहीं ना कहीं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। ये न्यूज़ नहीं है, ये सच्चाई है, सच्ची खबर की ये न्यूज़ है। और आप लोगों को शर्म करना चाहिए, जो भी लोग देख रहे हैं और इनके बारे में जानते हैं, जो इनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। क्या जब आकांक्षा की तरह मर जाएगी तब आप आगे आएंगे? कब आएंगे आप? ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज कब आएगी आगे? आखिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में इस तरह का कोई यूनिटी क्यों नहीं बनती है कि ऐसे प्रताड़ित करने वाले लड़कियों के साथ जो भी प्रताड़ना कर रहे हैं, जिस तो इस तरह के लोग कर रहे हैं, उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते आप लोग? कब तक ऐसे बर्बाद होती रहेगी लड़कियां? कैसे ये सिंगर की बात हो जाए, चाहे अभिनेत्रियों की बात हो जाए, मॉडल की बात हो, किसी की भी बात हो जाए, आखिर क्यों ये लड़कियों के साथ इस तरह प्रताड़ना क्यों हो रही है? जगना होगा, और नहीं जगिएगा तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज किसी न किसी ऐसे रूप में आ जाएगी कि कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कोई हीरोइन नहीं मिलेगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी आपके साथ काम करने वाली, कोई आपके साथ डुएट करने वाली लड़की नहीं मिलेगी, कोई गाना गाने वाली लड़की नहीं मिलेगी। अकेले गाना गाते रहिएगा, झाल बजाते रहिएगा और घंटी बजाते रहिएगा। ये हसर होने वाला है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की, क्योंकि लगातार इस तरह का सोर्स। ये आकांक्षा दुबे की घटना आप लोगों ने देखा, अभी एक ममता चौहान मर गई, पता नहीं कैसे मर गई, पता नहीं चला। अभी आप देख रहे हैं कि ज्योति कश्यप के साथ घटना हो रहा है। इसका पहले कुछ और घटना हुई थी, एक वीडियो वायरल हुआ था मधु तिरस्का का। इस तरह बहुत तमाम, ये तो इस तरह की निडर लड़कियां हैं कि मर नहीं रही है, कुछ मर भी जा रही है। बहुत सारी लड़कियां सुसाइड कर जा रही है, बहुत सारी लड़कियों को सुसाइड करने में मजबूर कर दिया जाता है, उसके ब्लू फिल्म बनाए जाते हैं, उसकी नंगी तस्वीरें वायरल की जाती है। ये भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में आखिर ये हो क्या रहा है? और उन तमाम लड़कियों के लिए शानदार मैसेज है ये चीज़ कि जो आप प्रेम प्रसंग में फंस रही है ना, जो भी मिलता है आपसे, पहली बार आपको लगेगा कि ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ लूटने के लिए आपसे मिलता है। ये प्यार नहीं है। इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी से प्यार नहीं करता है, आपको जानना होगा, समझना होगा। और इस तरह के हजारों लोगों का उदाहरण आपके सामने है। यदि अभी भी नहीं समझिएगा तो इसी तरह रोना पड़ेगा और आकांक्षा दुबे की तरह मरना पड़ेगा।